मॉर्निंग बच्चे। हम लोग बेटा हड़प्पा सभ्यता के नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। अब एक दो और वीडियो बनेंगी, उसके बाद आप लोगों का ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता की 3 चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। 3 चीजों में एक तो होगी इनकी मोहरें, ठीक है, दूसरी होगी हड़प्पा सभ्यता की लिपि और तीसरी होगी हड़प्पा सभ्यता के बाट, यानी उस वक्त के बाट। क्योंकि बाट वाले में बेटा मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से आज हम बाटों का इस्तेमाल करते हैं, जिन जिन चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं, आप लोगों के बहुत सारी चीजें पढ़कर आपको लगेगी कि वो हड़प्पा के लोग इतने एक्टिव थे जो उस वक्त ये सारी चीजें अपनाया करते थे। ठीक है, तो इसी को साथ लेते हुए आगे बढ़ते हैं बच्चे। जैसे कि हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले इसकी मोहरों से। मोहरे और मुद्रांकन। मुद्रांकन यानी मोहरें जो आप लोगों की छाप छोड़ के जो चैप्टर के शुरू होते ही बताया था कि मोहरें मिली हैं शेल खड़ी के पत्थर से बनी हुई। ठीक है, मुद्रांकन यानी उसकी छाप छोड़ना। जैसे कि आप लोगों का वो नहीं होता स्कूल में या फिर किसी भी ऑफिस में वो अपने नाम के स्टैंप बनवा के रखते हैं और वो स्टैंप लगाते हैं, जो स्टैंप पर लिखा होता है वो आप लोगों के पेज पर छप जाता है। डिट्टो वैसे ही मुद्रांकन किया जाता था, वो भी मुद्रांकन किया जाता था। जैसे कि एक इसमें स्टोरी बता रखी है आप लोगों को कि मोहरे और मुद्रांकन का इस्तेमाल ये कैसे करते थे। मोहरे शेलकड़ी के पत्थर की बनती थी, आप लोगों को पता ही लग गया। जो मुद्रांकन था इसका उदाहरण देते हुए बता रहे हैं कि जैसे हम लोग किसी भी चीज को डिस्पैच करते हैं, यानी मान लो कि हमें कुछ पैकिंग करी, सरकारी दस्तावेज है, हम उसकी पैकिंग करते हैं। पैकिंग करने के बाद उस पर मुद्रांकन यानी एक मोमबत्ती टाइप की होती है बेटा, होता तो वो कुछ हो रही है लेकिन उसको ना मोमबत्ती से जलाकर जैसे मोम की तरह पिघलता है और उसको किसी भी स्टैंप से जिस पर वो नाम लिखा हुआ होता है दबाकर, जैसे यानी यहाँ से एक मोमबत्ती लगाई, ऊपर साइड से वो मोम की तरह पिघली और मुद्रांकन जो हमें करना है वो जो स्टैंप है वो हम उसके ऊपर डालकर प्रेस करते हैं और उसको हटा लेते हैं। तो जो प्रेस करके जब हम हटाते हैं ना तो वो जो उस पर मोहर पर छपा हुआ है जो भी, वो आप लोगों का उस मुद्रांकन पर और उसे जो ये मैं कहूँ कि कुछ अलग ही होता है बेटा, वो जो जिससे मुद्रांकन करते हैं। मैं तो मोम की तरह पिघलते हुआ पदार्थ बोल रही हूँ लेकिन वो होता शायद कुछ हो रही है। ठीक है, तो वो छप जाता है। छपने का मीनिंग है कि भाई हमने सारी चीजें डाल दी इसमें, आप लोगों के लिए रेडी कर दिया है और अब हम इसको डिस्पैच करने के लिए जा रहे हैं। अब जिस इलाके में वो पहुंचा, अगर वहां तक जाते जाते वो जो हमने मोहर लगाई थी, मुद्रांकन किया था, अगर वो टूट फूट जाती है, इसका मतलब इस थैले के साथ कहीं ना कहीं छेड़छाड़ हुई है। ठीक है, और अगर उस थैले के साथ छेड़छाड़ नहीं होती है तो वो एज इट इज पहुंच जाते हैं, जिसका ये मतलब निकलता है कि भाई जो चीज जिस तरीके से पैक हुई थी वो उसी तरीके से सुरक्षित रूप में हम तक पहुंच गई है। ठीक है, इसके बाद आता है बेटा ये मोहरे और मुद्रांकन। आई थिंक समझ में आ गया होगा। मोहरे जो हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, मुद्रांकन जिसमें स्टैंप लगाने का और वो किसी भी चीज की सत्यता ही कहूंगी मैं कि जो चीज है वो करेक्ट है, उसको दर्शाने के लिए मुद्रांकन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आप लोग अपने स्कूल से कुछ लिखवा लो कोई नहीं मानेगा, लेकिन स्कूल वालों की स्टैंप मरवा लो सब मान जाएंगे। ठीक है, यही होता है ना, तो यही मुद्रांकन आप लोग यहाँ पर भी पढ़ रहे हो। नेक्स्ट देखो बेटा, अब है हड़प्पा सभ्यता की लिपि, एक रहस्यमय लिपि। ये रहस्यमय क्यों कह रहे हैं बेटा, क्योंकि एक यही लिपि है जो आज तक हम लोग नहीं पढ़ पाए। हड़प्पा सभ्यता की लिपि को आज तक किसी ने नहीं पढ़ा है और उसकी लिपि में जो हम लोगों को सेंटेंस मिला भी है ना, जो यानी छोटे छोटे अभिलेख मिले, उसके जो सबसे बड़ा अभिलेख मिला है वो 26 आप लोगों के अल्फाबेट है, 26 को मिलाकर एक लाइन बनी हुई है जो आप लोगों की बुक में राइट हैंड साइड के पेज पर जहाँ पर ये लिपि वगैरह है उसके सबसे टॉप में दे रखी है, जिसमें ऐसा लग रहा है कि ये दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। ध्यान से देखना बेटा, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो आप अपनी बुक से ट्राई करके देख लेना।
आपको लगेगा कि जैसे दाईं ओर उसने लिखना शुरू किया तो बड़ा गैप 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 रखा, लेकिन जैसे ही वो बाईं तरफ पहुंचता है उसका गैप धीरे धीरे बहुत कम हो जाता है। यानी कि कंजस्टेड एरिया, जैसे उसको लिखना बहुत कुछ था लेकिन उसकी जगह थोड़ी पड़ गई, कुछ इस तरीके की दिखाई देती है। इसी से हम लोगों ने ये अनुमान लगाया कि शायद ये दाईं ओर से बाईं ओर लिखते होंगे जैसे उर्दू लिखते हैं। ठीक है, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता की एक खूबी भी बड़ी इंपॉर्टेंट है जो पेपर में आ चुकी है। ये चित्रात्मक लिपि है, ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है। इसमें हमें टोटल कितने चिन्ह मिले हैं? 375 से 400। एक कोई एडजेक्ट नहीं है। 375 से 400 के बीच हमें यहाँ पर वर्ण मिले हैं जो हड़प्पा के अभिलेखों में हमें लिखित रूप में देखने को मिले, और वो भी चित्रात्मक, यानी उसको देखकर ये नहीं कि कोई अक्षर लिखा हुआ है, उसको देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी का चित्र बना हुआ है, इसीलिए हमने इसको चित्रात्मक लिपि का नाम दिया है। ठीक है बच्चे, जैसे कि ये सब जो लिखी हुई चीजें मैं एक बार आपको रीड भी करा देती हूँ ताकि समझाने के अलावा बेटा ये भी बहुत जरूरी है। जैसे आज तक ये पढ़ी नहीं जा सकी है, ये चित्रात्मक लिपि है, दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। वर्णमालीय लिपि नहीं है, वर्णमाला में तो अक्षर होते हैं, इसमें तो चित्र हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें चिन्हों की संख्या भी 375 से 400 के बीच है। ठीक है, क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट, ये हमें लिखा हुआ मिला कहाँ का है, यानी हड़प्पा के हम लोगों ने ये कह दिया लिपि है, लिखा हुआ मिला है, ये मिला वो मिला। अरे हमने कहाँ कहाँ देखा लिखा हुआ? वो वस्तुएं हैं ये, क्या? मोहरे, तांबे के औजार, मृत बाणों के आवंट जो उठाते हैं, तांबे और मिट्टी की लघु पट्टिकाएं। अब ये तुम ये कहोगे लघु पट्टिकाएं कैसे बन गई? अरे भाई ये मेसोपोटामिया के टाइम का है, हमने 11th में मेसोपोटामिया में पढ़ा था, वहां पर भी लोग पट्टिकाएं बनाते थे जो हजारों की संख्या में हम लोगों को मिली है। तो क्या थोड़ा असर इनके ऊपर नहीं मिलेगा? ठीक है, क्योंकि उसी टाइम की सभ्यता है, खूब लेन देन चलता था, तो हो सकता है इन्होंने वो पट्टिकाओं का चलन वहीं से देखा हो। तो हमें कुछ ऐसी पट्टिकाएं भी मिली हैं जिस पर इन्होंने कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, और आभूषण, यानी आप लोगों के जो आभूषण गहने जो आप लोग पहनते उस पर लिखा हुआ मिला है। ठीक है, सबसे लंबे अभिलेख में 26 चिन्ह है। ये क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, लेकिन एक सेंटेंस पूरा लिखा हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि 26 सबसे ज्यादा चिन्ह मिले हैं अभी तक के हमें। ठीक है, इसके बाद आ जाता बेटा हड़प्पा सभ्यता के बाट। बाट जिसे हम तोलने का काम करते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, ये घनाकार, ये चर्ट नामक पत्थर से बनते हैं। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है पेपर में। पेपर में प्री बोर्ड में ये क्वेश्चन आया है कि जो बाट हैं वो कौन से पत्थर से बने हुए हैं, तो उसमें आप लोगों को लिखना है कि चर्ट नामक पत्थर से बाट बने हुए हैं हड़प्पा में। ठीक है, दूसरी बात, ये घनाकार है। घनाकार क्या होता है? लूडो तो खेली होगी है ना, वो फोन वाली लूडो की बात नहीं कर रही मैं, वो जो गत्ते पर बनी हुई लूडो आती है और उसके साथ वो गोटी आती है, उसमें डाइस के आकार का जो सारी जगह से 6 बनते हैं और हर जगह से बिल्कुल इक्वल होते हैं, है ना। नहीं देखा तो बेटा आज ही खरीदो और बढ़िया टाइम पास, अपने जब प्रेशर से थोड़ा सा मुक्ति पानी हो तो बैठ के अपने फ्रेंड के साथ, अपने छोटे भाई बहन के साथ, अपनी मम्मी पापा के साथ लूडो खेल लो। ठीक है, तो ये आप लोगों का था घनाकार, यानी कि जो घन की आकृति का, यानी जो डाइस के रूप में आप लोगों को देखने को मिला। ये बाट इस तरह के होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसका जो बाट का जो निचला हिस्सा है वो द्विआधारी है। द्विआधारी यानी 2 आधार, 2, 4, 8, 16, 32, यानी सब डबल द्विआधारी। ठीक है, और जो निचला हिस्सा इन बाटों का वो दशमलव प्रणाली पर आधारित है, जिससे प्रॉपर तरीके का जो जब हम किसी भी चीज को नापते तोलते हैं तो एग्जैक्ट आता है। ठीक है, हालांकि हमारे यहाँ ये तो एक सारी चीजें छूट चुकी हैं क्योंकि हम लोग तो आजकल वो मशीनों का इस्तेमाल करने लगे हैं,
और रखते हैं, उसमें पता लग जाता है कितना है, उसमें बाट बाटों की जरूरत ही नहीं होती। लेकिन ऐसे बाट आप लोगों को आभूषण तोलने के लिए यानी गहने तोलने के लिए छोटे छोटे छोटा सा तराजू होता है, छोटे छोटे बाट होते हैं, ये आप लोगों को सुनारों के यहाँ जरूर मिल जाएंगे। ठीक है, सुनार इस्तेमाल करते हैं। आप कोई भी चीज लेने देने का काम करो, फटाफट छोटी सी कटोरी में डाल के तोलते हैं और उसके बाद बताते हैं कि कितने का पड़ रहा है, कितने इसका मेकिंग चार्ज लगेगा और इतने मीटर को ये टोटल पड़ेगा। ठीक है, तो डिटो यही चीजें जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, ये छोटे बाटों का प्रयोग आभूषणों को तोलने के लिए भी किया करते थे। ठीक है बच्चे, मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और फिर भी कोई दिक्कत है तो बेटा आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।